हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेंटिव रॉन्गडनर। अब इस डिफेंस को डिफेंडेंट यूज़ करके अपने आप को लाइबिलिटी मतलब जो टॉर्ट की उसके ऊपर लाइबिलिटी है उसको वो कम कर सकता है। अब मेन चीज़ हमारी लॉ में ये होती है कि जिस भी पर्सन ने कुछ भी गलत चीज़ करी है या कुछ भी कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है उसकी उसको सज़ा मिले। अब चाहे यहाँ पर प्लेंटिफ ने ही क्यों ना रॉन्ग एक्ट किया हो या फिर डिफेंडेंट ने क्यों ना रॉन्ग एक्ट किया हो, जिसने भी रॉन्ग एक्ट किया है उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। पर जो ये प्लेंटिफ रॉन्ग डनर वाला जो डिफेंस है ये डिफेंडेंट को दिया जाता है जिस टाइम पर जो हमारा प्लेंटिफ है उसने गलती करी होती है जिस वजह से वो डिफेंडेंट बच जाता है। अब कोई प्लेंटिफ खुद की गलती की वजह से उसे चोट लगती है पर वो फिर भी डिफेंडेंट के ऊपर केस यू कर देता है कि इसकी वजह से मुझे ये हुआ है, पर वो अपनी गलती नहीं देखता इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जिसने गलती की है उसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे लॉ के अंदर ये बात कही गई है। अब इसमें प्लेंटिफ रॉन्ग डनर में क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर जो हमारा प्लेंटिफ होता है वो खुद ही रॉन्गफुल एक्ट करता है अपनी ही नेग्लिजियंस के द्वारा, अपनी लापरवाही के द्वारा या फिर अपनी रैशली या फिर रैशलनेस के द्वारा, जल्दबाजी के द्वारा यहाँ पर वो कुछ ना कुछ गलत चीज़ करता है जिस वजह से उसको हार्म हो जाती है या फिर उसकी लीगल इंजरी हो जाती है उसके खुद की नेग्लिजेंस की गलती की वजह से। और वो जो सारा ब्लेम होता है वो डिफेंडेंट के ऊपर डाल देता है जिससे कि वो डिफेंडेंट से कंपनसेशन ले पाए। पर जो इसमें होता है प्लेंटिफ द रॉन्ग डनर, इसमें जो हमारा डिफेंडेंट होता है इसको वो यूज़ करके अपने आप को बचा सकता है। इसमें उसके पास एक सब्जेक्ट मैटर मिल जाता है उसे, या फिर एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि उसको एक फ़ायदा मिल जाता है उसमें कि जो ये पूरा केस हुआ है हमारा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जिस वजह से वो अपनी सफाई जो है वो कोर्ट में आकर पेश कर सकता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जो प्लेंटिफ है उसने खुद के ही नेग्लिजेंस के द्वारा ये चीज़ हुई है। अब इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं एक केस लॉ के द्वारा। तो हमारा केस लॉ है एक, इसमें फ्रूम वर्सेस बचर। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लेंटिफ होता है उसकी खुद की ही नेग्लिजियंस के द्वारा उसे डैमेजेस होते हैं और वो सारा फॉल्ट उस डिफेंडेंट के ऊपर डाल देता है कि इस वजह से यहाँ पर उसकी गलती है ना कि मेरी गलती है यहाँ पर। और जब जहाँ पर दोनों या फिर दोनों मतलब दोनों पार्टीज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की ही गलती होती है इक्वल प्रपोर्शनेट में, हम ऐसे मतलब प्रपोर्शनेट इसमें ऐसे कह तो नहीं सकते कि ये इक्वल है ये 50-50 है, बट ज़्यादातर आधी गलती प्लेंटिफ की आधी गलती डिफेंडेंट की, कि डिफेंडेंट की भी गलती है यहाँ पर, डिफेंडेंट पूरी तरह से इनोसेंट नहीं है। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जहाँ पर दोनों पार्टीज की गलती होती है और उन दोनों को सज़ा मिलती है, क्योंकि गलती दोनों की है। हमारे लॉ का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जिसने गलती की है, जिसने रॉन्गफुल एक्ट किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज प्लेंटिव डिफेंडेंट दोनों की गलती है, तो इसको बोल सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यहाँ पर दोनों पार्टीज की गलती होती है। तो अभी हम इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या होता है कि एक जो हमारा प्लेंटिफ होता है ना, वो ना कार की जो आगे वाली सीट पर बैठा होता है। जो डिफेंडेंट है, जो हमारा ड्राइवर है उस कार का, वो ना कार चला रहा होता है वहाँ पर, और जो हमारा प्लेंटिफ है
उसने ना सीट बेल्ट नहीं डाली होती अपनी नेग्लिजेंस के द्वारा, लापरवाही के द्वारा। वो बस ऐसे बोलता है कि मैं सीट बेल्ट नहीं डाल, मतलब वो डालता ही नहीं है, वो ऐसे ही बैठ जाता है फ्रंट सीट में। अब आगे जाकर एक एक्सीडेंट अकर होता है जहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं। अब यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसने पूरा का पूरा ही उसके ऊपर, डिफेंडेंट जो कार ड्राइवर है उसके ऊपर डाल दिया कि इसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है और इसी वजह से मुझे चोट लगी है। पर यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसकी खुद की भी गलती है, उसका नेग्लिजेंस है, उसने यहाँ पर लापरवाही की है। उसने यहाँ पर सीट बेल्ट जो थी वो नहीं डाली, उसने सीट बेल्ट को इग्नोर कर दिया, जिस वजह से उसे ज़्यादा इंजरी हुई। इंजरी तो हुई पर उस वजह से उसे ज़्यादा इंजरी हुई। अगर जो वो सीट बेल्ट डालता है यहाँ पर, तब यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो इस चीज़ को, डिफेंस को अवेल नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी गलती डिफेंडेंट की थी। पर यहाँ पर जो हमारा प्लेंटिफ है उसने सीट बेल्ट नहीं डाली, जिस वजह से उसकी भी गलती मानी गई। तो इसमें कोर्ट का फैसला आया कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है दोनों का ही फॉल्ट है, इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब बराबर बराबर हिस्सेदारी पर उनका फॉल्ट है कि डिफेंडेंट ने जो है कार रैशली चलाई होगी, जल्दबाजी में चलाई होगी या नेग्लिजेंटली चलाई होगी उसने, और जिस वजह से हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। और प्लेंटिफ का भी है कि उसने सीट बेल्ट नहीं डाली नेग्लिजेंटली, उसने नहीं डाली, उसने किसी भी रीज़न की वजह से, तो यहाँ पर उसकी भी गलती है। तो यहाँ पर दोनों की गलती सामने आई, जिस वजह से ये फैसले में निकला कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, दोनों पार्टीज की गलती निकली यहाँ पर।